कौन सा टाइम था आपका? मेरा 4th अटेम्प्ट है। और मेंस? 3rd। पहला मेंस था तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ आंसर राइटिंग पे जो काम किया था वो काम आया यहाँ पर। हाँ बहुत अच्छा गया मेरा, और मैं तो 10 मिनट पहले ही खत्म हो गया। जो हमारे टॉपर्स होते हैं उनकी जो एग्जाम राइटिंग होती है वो कितना हेल्पफुल रही आपके लिए इस बार? हाँ, एग्जाम राइटिंग उनकी हेल्प करती है क्योंकि हमें उससे कंटेंट भी मदद मिलती है। एग्जाम देने के बाद मैं जैसे सोच रही थी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उतना अच्छा तो नहीं गया जितना 3rd मेंस में जाना चाहिए। प्रीलिम से पहले जो सितंबर से दिसंबर का जो मंथ होता है ना, इस ड्यूरेशन में 4 मंथ में मैंने टेस्ट लिखे थे। नमस्कार, आज हम आए हैं यूपीएससी भवन। यूपीएससी भवन हम उन सभी स्टूडेंट्स का रिव्यू लेने आए हैं जो इस बार मेंस लिख रहे हैं। यूपीएससी वो एग्ज़ाम है जो दुनिया के सबसे कठिन एग्ज़ाम में शामिल है। आज उस एग्ज़ाम का दूसरा पड़ाव है। करीब 10 लाख बच्चे यूपीएससी का प्री लिखते हैं और उसमें से कुछ हज़ार बच्चे सिलेक्ट होकर मेंस लिखते हैं। तो अपने आप में ये चुनौती भरा एग्ज़ाम है जिसका आज दूसरा पड़ाव है। तो आज हम उन सभी सफल एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू लेने आए हैं, उन सभी सफल एस्पिरेंट्स का रिव्यू लेने आए हैं जो इस बार मेंस लिख रहे हैं। आज मेंस एग्ज़ाम का दूसरा दिन है और ये दूसरा चरण है, यानी अभी आज उन यूपीएससी एस्पिरेंट का GS2 का पेपर है। सो कैसा रहा जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो पिछली बार के पैटर्न से कितना सिमिलर है? काफ़ी हद तक सिमिलर पैटर्न, सेम ही जनरली सेम ही होता है। क्वेश्चन पैटर्न एक तरह से वही होता है ज़्यादातर। अच्छा, तो कौन सा पोर्शन इस बार ज़्यादा आया गया? क्वालिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। क्वालिटी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा है? काफ़ी कुछ है, मतलब बेसिकली आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ वाला पार्ट ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब एक तरह से देखने के लिए। तो क्या लग रहा है? फेडरलिज्म भी है काफ़ी कुछ। तो क्या लग रहा है कि इस बार कितने मार्क्स आ जाएंगे, कितना गेन? आई होप अच्छा ही होगा, मतलब मैं मार्क्स की एक्सपेक्ट करके नहीं कर रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको अच्छा लग रहा है एग्जाम? अच्छा लग रहा है, काफी हैप्पी लग रहे हैं आप। सो हाउ फॉर द बेस्ट? मैंने काफ़ी अच्छे से करा है इस बार, तो मुझे लग रहा है। सो मतलब जो टॉपर्स होते हैं, जो हमारे टॉपर्स होते हैं उनकी जो एग्जाम राइटिंग होती है वो कितना हेल्पफुल रही आपके लिए इस बार? हाँ, एग्जाम राइटिंग उनकी हेल्प करती है क्योंकि हमें उस कंटेंट भी मदद मिलती है। उसके अलावा आंसर फॉर्मेट को मतलब मेकअप करने में मदद मिलती है। उसके अलावा आंसर को मतलब एक तरह से अरेंज करने में मदद मिलती है कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, उस हिसाब से। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने इस बार एग्जाम में? बस हो गया, बस तुम भगवान ही जाने। क्वेश्चन छूटा आपका? एक छूटा है क्वेश्चन, एक छूट गया। लेकिन मुझे सारी बिल्कुल दुख नहीं है मुझे साथ, क्योंकि मैंने बाकी जो लिखे ना, बाकी जो लिखे मैंने अच्छे से लिखे हैं, इसीलिए। हाँ, अटेम्प्ट आपका? 2nd अटेम्प्ट था। तो कैसा रहा आपका अटेम्प्ट? बहुत अच्छा गया मेरा, और मैं तो 10 मिनट पहले ही खत्म हो गया इस था। बार कौन सा GS सेकंड में कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा आया? पॉलिटी तो होती है। क्वालिटी? हाँ, IR हो गया। क्वालिटी में कौन सा? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हो गया, हाँ ये सब। हाँ, कोई पास्ट ईयर्स थे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थे? मेरे को मतलब मैं तो वैसे ही दृष्टि में पढ़ता हूँ, तो टेस्ट सीरीज इतनी लगा देते हैं तो हमें क्या नाम है अंदाजा होता है कैसे कैसे आना है। अगर थोड़ा सा अलग भी हट के आते हैं ना, ऐसे दृष्टि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा? बहुत ज़्यादा दृष्टि सब। हाँ, बाकी आपको कैसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले समय में एग्जाम के लिए, उनके लिए GS सेकंड को लेके आप क्या ओपिनियन देना चाहते हैं? ये मैं कि PYQ एक बार चेक कर ले, क्योंकि उससे क्या होगा आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरह के पेपर आएंगे, कैसे आएंगे। तो PYQ से एज इट इज क्वेश्चन आएंगे? नहीं, एज ए टेक्निक उससे डिफरेंट ही आएंगे, आपको कभी नहीं सेम मिलेंगे। थोड़ा सा उसका ट्रिक मिल जाएगी आपको करने की। अच्छा, बाकी जो एग्जाम सेंटर है उसमें फैसिलिटीज आपको कैसी मिलेंगी? एग्जाम सेंटर में ठीक है, अच्छी है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट है मतलब कुछ ऐसे ओपिनियन आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं कि वो एग्जाम सेंटर में सुधार सके, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो सुबह के 2 शिफ्ट में एक दिन अगर में मैं पेपर बोलूँ तो तो AC लगवा दें ज़्यादा बढ़िया। AC नहीं लगा हुआ है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। दिल्ली का जो मौसम है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो आप कहना चाहते हैं कि जो AC है वो लगना चाहिए? वो तो अपना सजेशन दे रहे हैं, बाकी नहीं बिल्कुल ना, सजेशन ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा फर्स्ट मेंस है। अच्छा, और ऐसे कौन सा अटेम्प्ट है यूपीएससी? हाँ, वैसे मेरा तीसरा है। तीसरा अटेम्प्ट। कैसा लग रहा है इस बार मेंस लिख के? तीसरा अटेम्प्ट था और इस बार मेरा पहला मेंस था तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ आंसर राइटिंग पे जो काम किया था वो काम आया यहाँ पर। हाँ, तो बेसिकली आपने कैसे काम किया आंसर राइटिंग पे? कैसे आंसर्स की राइटिंग पहले से आपने करके रखी? प्रीलिम से पहले जो सितंबर से दिसंबर का जो मंथ होता है ना, इस ड्यूरेशन में 4 मंथ में मैंने टेस्ट लिखे थे। अच्छा, तो आपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ साथ की थी? हाँ, तैयारी साथ की थी, पर थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर दिया था। दिसंबर से पहले मेंस को प्रायोरिटी दी थी, फिर दिसंबर के बाद प्रीलिम्स को प्रायोरिटी दी। हाँ, तो बेसिकली जो इस बार GS सेकंड है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पोर्शन आया? GS सेकंड बैलेंस ही था एक तरीके से। पॉलिटी के भी क्वेश्चंस थे उसमें और सोशल जस्टिस के भी क्वेश्चंस थे। फिर IR के क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन थे, एक तो एक्सपेक्टेड था कि
मालदीव्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था जो इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, और फिर एक क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड रहा जो सेंट्रल एशिया उससे पूछा रिपब्लिक से। PYQ से कितना सिमिलर था इस बार का पेपर? PYQ से आप थीम प्रिपेयर कर सकते हो और थीम से जो फॉर्डर मटेरियल होता है वही यूज़ हो जाता है यहाँ पर, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? PYQ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत हेल्पफुल रहता है किसी भी, अभी GS3 हो GS4 हो कोई भी हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स स्टेज भी और मेंस स्टेज भी। आपने टॉपर्स की कॉपी देखी थी? हाँ, टॉपर्स की कॉपी देखी थी, उससे आइडिया मिल जाता है हमें कैसे स्ट्रक्चरिंग करना है आंसर की और वो कैसे डिफरेंट कर रहे हैं और हम इनिशियल स्टेज में वो सीखते हैं ना, इसलिए वो यूज़फुल है। बाकी जो एग्जामिनेशन सेंटर था उसको लेके कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं, ये अच्छा है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, आपका नाम? सुप्रिया गुप्ता, सुप्रिया, कहाँ से हैं आप? ग्वालियर मध्य प्रदेश। अच्छा, ग्वालियर मध्य प्रदेश। कौन सा टाइम था आपका? मेरा 4th अटेम्प्ट है और मेंस? 3rd पहला मेंस? 3rd मीन्स था। थर्ड मेंस था। कैसा लग रहा है तीसरा मेंस देखकर आपको? कैसी फीलिंग्स आ रही है? एंजाइटी है या फिर आपको अच्छा लग रहा है एग्जाम देने के बाद? एग्ज़ाम देने के बाद मैं जैसे सोच रही थी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उतना अच्छा तो नहीं गया है जितना 3rd मेंस में जाना चाहिए, इसीलिए मुझे नॉर्मल लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना लगना चाहिए था। पर जो GS सेकंड है इस बार उसमें मेनली कौन सा पोर्शन कवर किया? GS में 3 पोर्शन होते हैं, वही तीनों आए थे। तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा पोर्शन है? पॉलिटी वाला पोर्शन ज़्यादा था। पॉलिटी में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा है? पॉलिटी में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा आया? कुछ आर्टिकल्स के बारे में पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे है ना CAG के बारे में पूछा था। इसके अलावा कौन से रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में पूछा था, कुछ नए बिल्स आए थे उनके बारे में पूछा था। टॉपर्स का आंसर राइटिंग देखा था आपने? हाँ, देखा था। कुछ कितना हेल्पफुल रहता है टॉपर्स का आंसर राइटिंग? मैम हेल्पफुल तो काफ़ी रहता है, पर ये है कि आपको चूज़ करके आपके स्टाइल के अकॉर्डिंग टॉपर्स को देखना चाहिए, क्योंकि आप हर एक को ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं कर सकते। तो जो PYQs हैं, PYQs से कितना सिमिलर आता है? PYQs और कितने हेल्पफुल रहते हैं? PYQs तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, अगर आप ठीक से PYQs करके जाते हैं तो आपके कम से कम 40% क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं इनडायरेक्टली। अच्छा। तो मतलब जो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आए थे या नॉर्मल क्वेश्चन थे? एनालिटिकली आते हैं क्वेश्चंस तो। अच्छा, एनालिटिकल ही आते हैं। बाकी जो एग्ज़ाम सेंटर है उस पर कैसी फैसिलिटीज़ थी? हाँ, UPSC भवन काफ़ी अच्छा है, बेंच वगैरह हिलती नहीं है, गर्मी नहीं है, वॉशरूम लगा कि सेपरेट है। कुछ और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो आप सजेशन देना चाहेंगे अपने माध्यम से, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को ये फेस ना करना पड़े? मैम मैं ये कह सकती हूँ कि ना जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ AC लगवा सकते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी का हो वेदर जाती है तो AC की ज़रूरत लगती है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इस बार ज़रूर आप इंटरव्यू दें और आपका नाम आए इसमें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।